प्राप्ति। फिर आगे उसकी निंदा भी की गई, क्योंकि स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार से सकाम कर्म की भी निंदा की। और फिर आगे निष्काम कर्म की बात बताई कि निष्काम कर्म की क्या स्थिति है। उससे भी साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जो हमारा लक्ष्य है। क्रम मुक्ति होती है, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत वहां भोग भोगते हैं और फिर उनका मोक्ष होता है। इसीलिए साक्षात मुक्ति नहीं है, क्रम मुक्ति कहा। इसके बाद गुरु उपसक्ति का वर्णन था कि शिष्य जो है वो गुरु के पास जाए, किस प्रकार से जाए, ये भी बताया। और उसके आगे अधिकारी शिष्य गुरु से उपदेश किस प्रकार से प्राप्त करे। तो इसमें शिष्य का की योग्यता, जिसको अधिकार कहा गया है, उसका वर्णन किया गया। और वही योग्यताएं हमको भी अपने अंदर आहूत करनी है। और गुरु का भी बताया कि कैसे गुरु के पास जाए, वो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। और किस उद्देश्य से जाए, अक्षर ब्रह्म के उपदेश के लिए जाए, कि उसको उपदेश की प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से जाए और वो उसी उद्देश्य के पूर्ति अर्थ गुरु उसको उपदेश दे। इसी के अंदर जो था गुरु की योग्यता, शिष्य की योग्यता के अंदर छठ संपत्ति का जिक्र आ गया था। वो आप कई बार सुन ही चुके हैं, जान भी चुके हैं। तो ये प्रथम मुंडक के अंदर 2 खंडों का अति संक्षेप में वर्णन हुआ। आज हम दूसरा मुंडक और उसका प्रथम खंड, और उसके अंदर विषय क्या है, अक्षर ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि कहने से ही उत्पत्ति समझ लीजिए कि सृष्टि कही तो उत्पत्ति है, बस। अक्षर ब्रह्म से सृष्टि और फिर प्रलय। इसी के अंदर क्या समझेंगे हम, एक ही इसमें मंत्र है। उस मंत्र में क्या समझाएंगे, एक तो विद्या की बात आएगी कि विद्या 2 प्रकार की होती है, परा और अपरा। परा विद्या जो है वो तो अपरिच्छिन्न होती है, व्यापक। और अपरा विद्या जो है वो परिच्छिन्न होती है, सीमित। उससे सीमित ज्ञान मिलता है। और परा विद्या जो है वो व्यापक ज्ञान मिलता है। फिर इसी में ये बताएंगे कि संसार की असारता, कि संसार में कोई सार नहीं है। सार क्या है, अक्षर पुरुष वही सार है।
और उसी से उत्पत्ति होती है सारे संसार की, और सारा संसार उसी में लीन होता है। और वो अक्षर तत्व कैसा है? सत्य है। और सत्य को धारण करने से ही सत्य धर्म का पालन होता है। और सत्य भी दो तरह का होता है। सत्य का मतलब ट्रुथ, सत्यता। दो तरह का, सापेक्षिक और निरपेक्षिक। सापेक्ष और निरपेक्ष, यानी रिलेटिव ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ। और ये भी बताएंगे कि सत्य का अर्थ तो ज्ञान है। सत्य ज्ञान रूप ही है। और अग्नि के उदाहरण से बताएंगे कि जैसे अग्नि को संस्कृत में पावक कहते हैं, वो सारे मलों को, सारी गंदगी को, कितनी ही गंदगी डालो उसके अंदर, उसको भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि है उसको पावन कहा है, वो पवित्र करने वाली है। और जो भौतिक अग्नि है उसको पावक कहा है। और वो किस प्रकार के मल को दूर करती है? जीव का जो मल है उसको अविद्या मल कहते हैं। उसको जो है ज्ञान की अग्नि उसको समाप्त करती है। ईश्वर के मल को भी दूर करती है। ईश्वर का मल क्या है? माया। तो माया मल को भी ज्ञान की अग्नि दूर करती है, नष्ट करती है। और ज्ञान की अग्नि को, जैसे पावक में, जो पावक अग्नि है, स्थूल अग्नि है, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, वो वास्तविक अग्नि नहीं होती। इसी प्रकार से चिदाग्नि, चेतन की जो अग्नि है, ज्ञान की जो अग्नि है, वो जीव के और ईश्वर के दोनों के मलों को निवृत्त करती है। भक्तों में प्रेमाग्नि होती है। प्रेम की अग्नि भी जो है वो जो संसार का आसक्ति है उसको दूर करती है। चिद अग्नि जो है, चेतन की जो अग्नि है, वो महावाक्य से प्रज्वलित होती है, धधकती है। और जैसे अग्नि में से चिंगारियां निकलती हैं, जिनको विस्फुलिंग कहा है, तो ज्ञान के अंदर से भी इसी प्रकार की चिंगारियां निकलती हैं, उनको कहा है चिदाभास। और वो चिदाभास क्या है? अहम अहम के रूप में प्रकट हो रहा है। ये तो इस बुक में से नहीं है ना? जो आज कराएंगे उसी की बात कही जा रही है, जो आज करेंगे हम, एक मंत्र। ये इस बुक में है जो आप बता रहे हो? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कौन से पेज पे है? मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी बात ही संक्षेप में बोल रहा हूँ, आप नहीं दौड़ पाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी पूरे उसका आप जिस्ट बता रहे हो? हाँ, जो आज करना है हमको, एक मंत्र। वो मंत्र जो है किसको बताएगा? कि अक्षर तत्व को, जो अक्षर ब्रह्म है,
उसी से ये सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रलय भी होती है। उसी तत्व का ही वर्णन ये हो रहा है। अहम, तो अहम कह रहे थे हम, ये चिदाभास है। ये जब चेतन हमारे हृदय के आकाश के अंदर, घेरे के अंदर होता है, जब तक आकाश, तो सीमित होता है। जैसे घट का आकाश, घड़े का, घड़े में सीमित है। मठाकाश, मठ कहते हैं घर को, बहुत बड़ा होता है। और फिर कहा महाकाश, और घर के अंदर अगर धुआं है या मटके के अंदर धुआं है तो उसको कहेंगे धूम्राकाश। तो ये सारी उपाधियां हैं। उपाधियों की बताएंगे बात, फिर प्रश्न विधि भी बताएंगे इसमें कि शिष्य जो है जाकर के किस प्रकार से प्रश्न करे, और शिष्य को जिज्ञासु भी कहा है कि जिज्ञासु के क्या गुण होने चाहिए। उपाधियों का वर्णन किया है और उपाधि की परिभाषा भी बताई है। और हमारे अंतःकरण के अंदर जो बीज रूप से विद्यमान होता है चीज, वो क्या होता है? संस्कार। तो इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। ये तो अति संक्षेप से इनका वर्णन हुआ है। तो प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहले बताया है कि पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या तो बताया कि परिच्छिन्न है, सीमित है, और पराविद्या जो है वो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। और हम जो है इसी पराविद्या, अपराविद्या से ही, सीमित जो विद्या है, ये जो है ये एक प्रकार से पैकिंग है। इसी से हम आकर्षित हो जाते हैं, मुख्य चीज को नहीं देखते। जैसे सोने के आभूषणों की चमक दमक को ही देखते हैं। जो धातु है सोना, ये वाकई में वो सोना है या नहीं है, इस चीज को नहीं देखते। कौन देखेगा उसको? पारखी व्यक्ति ही देखेगा। तो ये जो पैकिंग है, ये सब आसार है। तो सारा संसार जो है इसी से तो हम लुभायमान रहते हैं, लिपटे रहते हैं। लपटू, पीछे आया था, लपटू हैं हम। उसी से ही लपट के, लपट से ही, लपटू से ही हमको पलटू बनना है, परमात्मा की तरफ जाना है। तो स्वामी जी ने बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया। बिल्ली का उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने बिल्ली पाली, भूल से वो कमरे में बंद रह गई। जब भूख से तड़फने लगी तो छलांग लगाने लगी ऊपर नीचे। तो वो मालिक जब आया तो उसको उत्साह हुआ कि अब तो मैं छलांग लगा के ले ही लूंगी, जो ऊपर सफेद सफेद चीज दिख रही है लटकी हुई। ऊपर छलांग लगाई उत्साह के अंदर, तो रुई हाथ लगी और वो गिर करके मर गई। इसी तरह से हम भी
इसी आशा में कि संसार से हमको कुछ प्राप्ति होगी। पर जो भी कुछ प्राप्त होता है उससे शांति तो प्राप्त होती नहीं, तात्कालिक शांति प्राप्त होती है, दीर्घकालिक शांति नहीं प्राप्त होती। तो ये हम 190 पृष्ठ से प्रारंभ हुए थे, 191 पृष्ठ पर अब चल रहे हैं, जिसमें ये बिल्ली का भी उदाहरण है। और फिर उसके बाद आचार्य शंकर कहते हैं इस संसार के बारे में, सच संसारो यत सारो यस्मात् मूलाद अक्षरात संभवति यस्मिन् च प्रलीयते तदक्षरम पुरुष आख्यम सत्यम। तो पहली पंक्ति में तो संसार की असारता बताई है कि ये संसार असार है, पर इसकी मूल जो है, जड़ जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है, वो सार है। गीता के 15वें अध्याय में भी इसी प्रकार से बताया है, प्रथम श्लोक में। और फिर ये स्वरूप भी बता दिया कि उस अक्षर तत्व का जिससे ये संसार उत्पन्न होता है और लय भी होता है, तो वही सत्य है। पहले भी हम समझ चुके हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि ये संसार तो केले के पेड़ जैसा है। केले का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, यदि उसको खोलते चले जाएं ऊपर, तो उसके वो ऊपर जो परत हैं वो परत निकलती चली जाएंगी, अंत में कुछ बचेगा नहीं, परत परत वाला ही है सारा कुछ। सार नहीं है संसार में। ये सारा संसार जो है ये नाम रूप है, और नाम रूप जो है वो असार है। रूप अनेक है, नाम भी अनेक है। परमात्मा ही केवल उसमें सार है। और ये अक्षर पुरुष जिसको परमात्मा कहा है, यही पराविद्या का विषय है। पराविद्या इसी का वर्णन करती है। अब हम ये 192वें पृष्ठ पर प्रवेश कर गए हैं आगे। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सत्य के बारे में, कि सत्य की दुहाई तो हम बहुत देते हैं, सत्य बोलना चाहिए। परमात्मा ही सत्य है। जब व्यक्ति मरता है तो पीछे चलने वाले सारे बोलते हैं राम नाम सत्य है। यानी राम नाम तो सत्य है, और वास्तविकता क्या है कि मैं सत्य हूं। इस बात को धारण नहीं करते कि मैं सत्य हूं, सत्य का धारण नहीं करते, बोलने में भी सत्य का धारण नहीं करते। व्यवहार के अंदर अपने आप को सत्य समझना, ये तो और कठिन बात है। तो यही कहा है
वृंदावन के अंदर ही उदाहरण दे करके कि कोई ग्वारिया बाबा जी थे, वो एक ब्रह्मचारी के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे पर्चे छपवा दो मरने के, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे पीछे से क्या लोग बोलते हैं। तो वही बोलता बोला, "हैं? क्या बोला? राम नाम सत्य है।" तो उन्होंने कहा कि ये तो बोलते तो हैं पर जीवन में तो कोई धारण नहीं करता। इस सत्य धर्म को जीते जी धारण करना चाहिए। इस सत्य की बात को ही फिर आगे भी बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सत्य जो है वो दो प्रकार का सत्य है। एक है सापेक्ष, दूसरा है निरपेक्ष। सापेक्ष का अंग्रेजी में कहेंगे तो रिलेटिव ट्रुथ, और निरपेक्ष को एब्सोल्यूट ट्रुथ। क्या अर्थ है इन दोनों का? कि एक सच्चाई ऐसी होती है जो किसी की अपेक्षा से, उसकी तुलना में अच्छी है। कोई भी चीज कह दे, जैसे निष्काम कर्म जो है वो सकाम कर्म की अपेक्षा अच्छा है। ये सारा व्यवहार जो है, सारा संसार जो है, ये सापेक्षिक सत्य पर ही आधारित है, रिलेटिव ट्रुथ पर ही आधारित है। पारमार्थिक सत्य नहीं है ये, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। इसी संदर्भ में बताते हैं कि यदि सकाम कर्म करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, निष्काम कर्म करते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तुलना में हो गया ना कि स्वर्ग से ब्रह्मलोक अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मलोक पहुंच करके क्रम मुक्ति तो हो जाती है। ब्रह्मा जी के जीवन काल समाप्त होने पर उनका भी मोक्ष हो जाता है। तो सापेक्षी हो गई, अपेक्षा से हो गई। और इसी तरह से बैकुंठ आदि जब जाते हैं भक्त लोग, जब उपासना करते हैं तो वैकुंठ आदि लोग जाते हैं, वो जाना भी उत्तम है। तो ये सारे सापेक्षिक या आपेक्षिक भी बोलते हैं इसको, सापेक्षिक या अपेक्षिक सत्य है, किसी की अपेक्षा से है। और उपनिषद की जो श्रुति है, मंत्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो सारे सत्य का ही वर्णन करते हैं। आप कहोगे जी नहीं, असत्य का भी वर्णन करते हैं, सापेक्षिक है, आपेक्षिक सत्य का भी वर्णन करते हैं। वो तो इसीलिए कि निरपेक्ष सत्य को बताने के लिए, जैसे प्रकाश को बताने के लिए, जिसको अंधकार का अनुभव नहीं होगा तो प्रकाश की महत्ता को नहीं समझ पाएगा। तो ये 192 का पृष्ठ हमारा पूरा हो गया, जिसमें सत्य को बताया कि सत्य का को धारण करना चाहिए, और सापेक्षिक सत्य की अपेक्षा निरपेक्ष सत्य जो है उसी को ही हम अपना लक्ष्य बनाएं। और अब वो जो है मंत्र, जो एक ही मंत्र है, इस अक्षर ब्रह्म के से ही जो लय और उत्पत्ति और लय होता है,
इस हेडिंग के अंदर वो एक ही मंत्र है, उसका पाठ करते हैं। तत् एतत् सत्यम यथा सुदीप्त पावका पावकादि विस्फुलिंगा सहस्रस्य प्रभवन्ते स्वरूपः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते यत्र तत्र चैव च एव अपि यान्ति। तीसरी पंक्ति में एक शब्द आया सौम्य। सौम्य किसके लिए आया है? अर्थ समझते हैं, जिज्ञासु के लिए। जो जिज्ञासा लेकर के आया है तो गुरु उसको बड़े सॉफ्ट शब्दों में, मधुर शब्दों में उसको संबोधन करते हैं, हे सौम्य। यानी जो जिज्ञासु है उसको बताते हैं गुरु क्या कह रहे हैं। तद एतत् सत्यम, वह अक्षर ब्रह्म सत्य है। अक्षर ब्रह्म सत्य है। और फिर चिनगारियों का, अग्नि का उदाहरण देकर के बताते हैं कि जैसे प्रदीप्त अग्नि, पावक माने अग्नि, जो धधकती हुई अग्नि है उसमें से स्फुल्लिंगा यानी चिनगारियां निकलती हैं। अग्नि के छोटे छोटे कण चटक चटक के ऊपर आते हैं। दो चार नहीं, सहस्रा, हजारों प्रभवंते निकलते हैं। जिस तरह से अग्नि के अंदर जब वो प्रदीप्त होती है इस प्रकार के स्फुल्लिंग चिनगारियां निकलती हैं, उसी की तरह से, उसी के समान, स्वरूपा का मतलब समान, उसी के समान। तो पहले दिया था यथा, पहली पंक्ति में था ना यथा शब्द। अब कहा है तथा, उसी प्रकार से अक्षर से भी अनेक भाव प्रकट होते हैं। अक्षर ब्रह्म से भी अनेक भाव प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं का मतलब व्यक्त होते हैं। अंतिम पंक्ति है प्रजायन्ते, व्यक्त होते हैं। तत्र, फिर च एव अपि यान्ति, यान्ति माने लीन होते हैं। जैसे अग्नि के जो चिनगारियां निकलती हैं और फिर अग्नि में लीन हो जाती हैं। आप कहोगे जी अग्नि के अंदर नहीं, इधर उधर लीन हो जाती है, तो वो मुख्य अग्नि तो सर्वत्र विद्यमान है। भूमि में भी अग्नि है, तो वो अग्नि में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो अक्षर ब्रह्म है उसमें से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। भाव का मतलब है सारी उत्पत्ति, जितने भी ये जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी आदि, ये सारे प्रकट होते हैं और फिर इसी में लीन हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई और उसी में फिर लीन हो जाती है। जहां से निकले थे कारण, उसको कारण बोलते हैं, और कार्य रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर लीन हो जाते हैं उसी के अंदर। तो सारे ही प्राणी इसी प्रकार से प्रकट भी होते हैं और फिर परमात्मा में लीन भी हो जाते हैं, अक्षर ब्रह्म में।
तो अक्षर ब्रह्म को सत्य कहा है। ये 193 का प्रश्न चल रहा है, जिसमें ये प्रथम एक श्लोक, एक मंत्र भी है। उसी मंत्र का अर्थ, शब्दार्थ हमने समझा है। तो अक्षर को सत्य कहा है कि वो सत्य है। तो सत्य का अर्थ है जो ज्ञान भी है, ज्ञान रूप भी है। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य की भी स्थिति नहीं है। तो ज्ञान है, सत्य जो है वो ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। और फिर इसी ज्ञान को, जैसे अग्नि को पावक कहा है, पावक, ज्ञान को क्या कहा है? पावन, पवित्र करने वाला। जैसे अग्नि जो है वो सब को पवित्र कर देती है। बर्तनों में भी बहुत पहले जैसे छुआछूत थी, अभी भी विद्यमान है कि कोई नीची जाति का व्यक्ति, जिसके यहाँ कोई बर्तन आदि नहीं होते, या बर्तन होते हैं तो मिट्टी के होते हैं और वो टूट फूट गए हैं, तो बर्तन मांगने के लिए आ जाते थे। या उनको भोजन कराना होता था तो बर्तन दे देते, थाली वाली। तो उसके बाद माताएं क्या करती थी? उस थाली को अग्नि के अंदर डाल देती थी और उसको पवित्र जान लिया जाता था। अग्नि पवित्र कर देती है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि है वो भी पवित्र कर देती है। जितने भी मल हैं उन सबको पवित्र कर देती है। और ये जो मल हैं, मुख्य रूप से जो भी उपनिषद है या वेद है या श्रुति है, मंत्र है, वो मनुष्य के लिए ही तो है। जिसको हम जीव भी कहते हैं, जीव। तो जीव के अंदर भी मल है, इसीलिए तो जीव कहा जाता है उसको। मल ना हो, शुद्ध हो जाए तो वो तो शुद्ध ब्रह्म हो गया। तो उसमें क्या है? मल, अविद्या। अविद्या से ही सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब उससे ही उत्पन्न होते हैं। मूल है वो, माँ है वो, जिससे निकले हैं ये बच्चे बच्चे। तो उस मल को ये चिदाग्नि, चेतन की अग्नि, ज्ञान अग्नि, उस मल को दूर कर देती है। इसी तरह से ईश्वर में भी मल है। वो कौन सा मल है? माया मल। माया अगर उसकी निवृत्त हो जाए तो वो भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म बना परा। तो ये जो ज्ञान की अग्नि है, अंतरंग अग्नि, अग्नि, वो जो अग्नि थी वो तो बहिरंग अग्नि थी। ये जो है ये अंतरंग अग्नि है, अंदर की अग्नि, ज्ञान। ज्ञान अंदर ही होता है। इसको चिदाग्नि कहा है, चेतन की अग्नि। तो चिदाग्नि में डालो तो जीव के जो अविद्या का मल है वो नष्ट हो जाता है। और इसी के अंदर ईश्वर को डालो तो माया भस्म हो जाती है उसकी। ये उपाधि है, माया भी उपाधि है और इसी तरह से अविद्या भी उपाधि है।
मंत्र भी दे रखा है इसके लिए। सबसे नीचे पंक्ति में इसी पृष्ठ पर 193 में, न केवलम जीवम अविद्या मलात् पुनाति अपितु ईश्वरम अपि माया मल आतप पुनाति। ये चिद अग्नि केवल जीव की ही अविद्या मल से पवित्र नहीं करती है। अगले पृष्ठ पर 194 पे, जीव का जो मल है अविद्या, केवल उसी को दूर नहीं करती है ये चेतन अग्नि, अपितु ईश्वर के अंदर जो माया मल है उसको भी पवित्र कर देती है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सबको अग्नि की आवश्यकता है, चाहे वो स्थूल पदार्थ हो, बाह्य पदार्थ हो, चाहे वो आंतरिक पदार्थ हो, अंतःकरण हो। भक्त लोग भी जो है वो प्रेम की अग्नि जलाते हैं, परमात्मा से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो ये सारा संसार उनका भस्म हो जाता है। संसार के प्रति फिर उनमें वैराग्य हो जाता है, कोई राग नहीं रहता, राग रूपी मल भक्तों का दूर हो जाता है। और जो ज्ञानी है उनकी ये चेतन अग्नि, चिदाग्नि जिसको कहते हैं, ये पहले तो प्रदीप्त करते हैं, इस अग्नि को तेज करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, भभकाते हैं। किससे? महावाक्य से। महावाक्य से। महावाक्य जब गुरु बोलता है तब उसको ज्ञान होता है। जिज्ञासु क्या प्रार्थना करता है? परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है? नौ आवयोर्धीतम तेजस्वी अस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, तेजस्वी हो, प्रदीप्त हो। का क्या मतलब है? अविद्या निवारण में समर्थ हो, अविद्या को दूर करने में शक्तिशाली हो। ये जो वंदना होती है, वंदना करते हैं हम प्रारंभ में, शांति पाठ करते हैं, इसका तात्पर्य भी यही है कि गुरु और शिष्य, केवल शिष्य ही प्रार्थना नहीं करता, शांति पाठ नहीं करता, जो वक्ता है वो भी साथ साथ बोलता है। हमने देखा है महात्माओं को भी, वो भी बोलते हैं, स्वामी स्वयं प्रकाश जी भी बोलते हैं, मनीषानंद जी भी बोलते हैं साथ साथ। कई बार ऐसा देखा कि हम भूल गए, जो भी शांति पाठ किया या दूसरा और कोई पाठ किया, परमात्मा की महिमा में, गुरु की महिमा में, गुरु को परमात्मा ही समझ करके पूजा की जाती है, तो मनीषानंद बोलते हैं साथ साथ। तो बीच की जो कड़ी भूल जाती है तो वो फिर स्मरण हो जाती है। एक उपनिषद के मंत्र में भी ये कहा गया है कि गुरु और शिष्य साथ साथ प्रार्थना करते हैं। और मैंने एक बार महाराज जी से पूछा भी था, महेशानंद जी से, मैं कहा जी ये केवल शिष्य ही प्रार्थना करता है क्या? बोले नहीं, गुरु और शिष्य दोनों ही
अपना पुरुषार्थ जब लगाते हैं तभी तो गुरु जो है वो शिष्य को अपने समान बना पाता है। क्योंकि गुरु का भी दायित्व है कि जिसको शिष्य बना लिया उसका कल्याण करना उसी का ही दायित्व है। तो दोनों ही अपना वीर्य लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं, और इसी बात के लिए प्रार्थना भी की जाती है कि जो भी कुछ हम अध्ययन करें वो हमारा अध्ययन सफल हो, जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य की प्राप्ति हो। अब ये जो स्फुल्लिंग निकलती हैं, चिनगारियां निकलती हैं, चिनगारियां तो उसमें बताई हैं उदाहरण के अंदर। अब इन चिनगारियों को कहां पर हमको घटाना है? ज्ञान से भी इसी तरह की चिनगारियां निकलती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? चिदाभास। और भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद में, मुंडक तो हम कर ही रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद जिसमें केवल 12 मंत्र हैं, उसमें कहा है ये, प्रज्ञानांशु प्रतानई स्थिर चर निकर अव्यापिर भी व्याप्य लोकान। इस प्रज्ञान की किरणें, यानी प्रकृष्ट ज्ञान जो है, इसकी जो किरणें हैं वो चिदाभास है। 194 पृष्ठ पर चल रहे हैं हम। स्थिर चर, स्थिर माने जड़, और चर माने चेतन। जो जगत में दो ही तो है, जड़ और चेतन। ये दोनों जो है ये चिनगारियां ही हैं, चिदाभासी है, चिद का ही आभास है। आप कहोगे कि जड़ के अंदर तो आभास नहीं है, मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें अंतःकरण नहीं है इसलिए आभास नहीं मालूम पड़ता। अहम अहम स्फुरित हो रहा है। ये चिनगारी जो है ये अहम अहम रूप से चिनगारी है, जिसको चिदाभास कहा है। चिद का आभास, चिद की परछाई, चिद का प्रतिबिंब, चेतन का प्रतिबिंब। असली चीज नहीं, नकली। प्रतिबिंब नकली होता है, परछाई नकली होती है। आभास का यही तात्पर्य है कि वो केवल प्रतीत होता है, वास्तविकता उसमें कुछ नहीं है। तो चेतन में तो कोई स्फुरण है ही नहीं। देखो ये विशेष बात है कि चेतन में से कुछ नहीं निकलता। पीछे ये कहा ना कि इसी में से चिनगारियां निकलती हैं, इसी में लीन हो जाती हैं। तो यहाँ चेतन का क्या तात्पर्य हुआ? ईश्वर। जो ब्रह्म है उसमें तो कोई हलचल नहीं है, कोई स्फुरण नहीं है, स्फुरण नहीं होती है। जब भी स्फुरण का जिक्र होगा, धड़कने का जिक्र होगा, तो वो जिक्र होगा ईश्वर का, माया के कारण। ये जो स्फुरण होता है, अहम अहम होता है, ये उसी का ही, चिद का ही आभास है। इसी से निकलता है, ईश्वर से, इसी में लीन होता है। इसी को कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति और फिर उसी के अंदर लय। ये जितना भी हमारी हम लोग उत्पन्न हुए हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब, जड़ चेतन सब, ये उसी ईश्वर की ही से ही निकले हैं, ईश्वर की ही कृति है। ये पहाड़ आदि नदियां आदि ईश्वर ने ही तो बनाए हैं। और कौन बनाएगा? ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है। ब्रह्म को तो नपुंसक कहा है, मजाक में कहा है।
समझाने के लिए कहा है कि नपुंसक से जैसे कुछ उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसी तरह से ब्रह्म कोई उत्पत्ति नहीं करता, उसके अंदर कोई चिदाभास नहीं है, कोई स्फुरण नहीं है। ये कहाँ पर है? ईश्वर में ही है। अहम अहम रूप से जो कुछ हमको प्रतीत हो रहा है, ये चिद का आभास है। इस आभास को पकड़ करके हम चिद तक पहुंच सकते हैं। प्रतिबिंब को जान करके अगर स्वच्छ हमारा अंतःकरण है, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, परछाई पड़ी, उसको हम जान ले कि अरे ऐसा है हमारा। हमारी आत्मा ऐसी है, तो उसको देख करके पहचान हो गई। अब उस पहचान से उसको ढूंढ लेना है, चेतन तत्व को। इस अहम अहम से जो स्फुरित हो रहा है, इसी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर इसी पृष्ठ में नीचे कहा गया है कि गांव के अंदर गुड़ बनाते हैं। गन्ने का रस अग्नि पर पकाते हैं और फिर उसमें उफान आता है, और उफान में जो ऊपर झाग से आते हैं उसको निकालते चले जाते हैं, शुद्ध करते चले जाते हैं। तो ऑर्गेनिक अगर शुद्धि करते हैं तो उसमें भिंडी का रस वगैरह डालते हैं, भिंडी का, उससे उफान आते हैं तो वो जो ऊपर झाग आते हैं उसको निकालते चले जाते हैं। आजकल तो केमिकल डालने लग गए, उससे जल्दी हो जाता है। तो वो एक प्रकार से जो आवेश आता है उसको कहते हैं, उफान जो आता है उसको कहते हैं आवेश। तो हमारे में भी कभी काम का आवेश आता है, काम वासना का, कभी क्रोध का आवेश आता है, कभी लोभ का आवेश आता है। किसी समय में हमारे मन में आता है कि मैं इतना दान कर दूं, तो ठीक है कर देंगे जी। जहां पोस्टपोन किया, आवेश खत्म, नहीं कर पाते। क्रोध आता है, क्रोध के आवेश में पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा समय दे दें उस क्रोध को, तो आवेश शांत हो जाता है। उफान तो एक क्षण के लिए आता है, फिर नीचे बैठ जाता है। मोह का भी इसी तरह से आवेश आता है। मोह में पता नहीं क्या क्या हम कर देते हैं बच्चों के लिए, अपने जीवन तक का दान दे देते हैं। तो ये जो उफान आता है हमारे अंतःकरण में, जो भाव आता है, ये अपरिपक्व है, पका नहीं है अभी। पकेगा कब? ज्ञान की अग्नि से। तो ये जो भाव आते हैं, ये सारे ये कच्चेपन की निशानी है। इसी कच्चेपन को अगले पृष्ठ में 195 में बता रहे हैं कि एक बार महाराष्ट्र के अंदर संतों की मंडली इकट्ठी हुई। मुक्ताबाई बहुत बड़ी भगत थी। उसने जो कुम्हार जो घड़े को शेप देने के लिए बाहर से थापी मारता है ना, घड़े को ठीक से बनाने के लिए, धीरे धीरे उसको बड़ा बनाने के लिए अंदर से हाथ रखता है, बाहर से थापी मारता है। तो उसने उस थापी से सबके सिर पर ठक ठक करना शुरू कर दिया। तो सारे संत चुप रहे। एक जो था, जिसको कहा है नामदेव जी, उनके सिर पर थापी पड़ी तो वो बोल पड़े, अरे ये क्या, तुम तो घड़े की तरह से परीक्षा करने लगी साधुओं की। तो मुक्ताबाई ने झट कहा, ये है कच्चा घड़ा।
तो ये जो अहम अहम निकलता है हमारा, ये चिदाभास जो है, ये कच्चा है, ये घेरे के अंदर है। जो चीज घेरे में होगी तो सीमित होगी ना। हृदय का जो आकाश है, हृदय आकाश, उसके घेरे में है ये चिदाभास। जैसे आकाश तो सब जगह बाहर है, घर में है तो उसको घर का आकाश बोलते हैं, मठ आकाश। घड़े में है तो घटाकाश। हमारे पेट में भी खाली जगह है, आकाश का मतलब खाली जगह। पेट में भी खाली जगह है, मुंह में भी खाली जगह है, तभी तो जाता है भोजन हमारे मुंह में और पेट में जब समाता है। हमारी नसों के अंदर भी, स्नायु के अंदर भी आ- अवकाश है, खाली जगह है। तभी तो सारा रक्त की नालियों में भी खाली जगह है, तभी तो वहां रक्त भी घूमता है। और नसों के अंदर भी इसी प्रकार से वेव्स जाती हैं, तभी तो दर्द होता है। ये भेद जो है किसके कारण से है? ये उपाधियां हैं। मेरे विचार से हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए। जो शेष है वो कल पूरा करेंगे। अब यहाँ जो दूसरा पैराग्राफ है 195 पृष्ठ का, वहां पर हम इसको विश्राम दे देते हैं। जहाँ कहा गया कि धुएं से जो भर जाता है घर, तो उसको कहेंगे धूम्र आकाश। यहाँ पर 11/6। पच्चीस। हाँ जी, आपने कुछ बोलना हो किसी ने, तो 1 मिनट के लिए। ये ब्रह्म और ईश्वर में तो सिर्फ माया का ही भेद है ना? माया का ये अंतर, कुछ नहीं है। वही ब्रह्म ही, जब उसमें कोई स्फुरना होती है, जब उसकी कोई इच्छा कह देते हैं, इच्छा तो होती नहीं है ब्रह्म के अंदर, हमें ही ज्ञान देने के लिए माया की उपाधि को धारण करते हैं और इस संसार की उत्पत्ति कर देते हैं ईश्वर के रूप में। ईश्वर माया का ही तो धारण किया हुआ रूप है। ब्रह्म जब माया का धारण कर लेता है तो वही ईश्वर कहलाता है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे मन में काफी दिनों तक ये अलगाव बना रहा। तो स्वामी स्वयं प्रकाश जी से कई बार पूछा तो वो कहते थे क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, वही तो है। जब वो इस प्रकार की उपाधि धारण कर लेता है तो ईश्वर बोलते हैं उसको। है वो भी ब्रह्म ही। जीव भी इसी तरह से ब्रह्म ही है। उसकी माया की उपाधि है, उसको माया की उपाधि उतार दो तो वो भी ब्रह्म ही है। हाँ जी। ठीक है जी, फिर आप करिए पूर्ण आहुति स्वस्तिका जी। हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः वर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण नारायण।